नमो बुद्धाय। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही क्यों दिया? आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात थी? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से इस ऐतिहासिक घटना के पीछे की पूरी कहानी को जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व सिद्धार्थ को सर्वोच्च ज्ञान बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात उन्होंने लगभग 7 सप्ताह उसी पवित्र स्थल के आसपास व्यतीत किए। शुरुआत में भगवान बुद्ध इस परम ज्ञान को संसार के साथ साझा करने में संकोच कर रहे थे। उनका मानना था कि ये संसार अज्ञान, लालच, मोह और क्रोध, घृणा में फंसा हुआ है। ऐसे में दुखों से मुक्ति दिलाने वाले इस अमृत ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन होगा। सहमपति ब्रह्म ने बुद्ध के मन के इन विचारों को जानकर उनसे धर्म का उपदेश देने की विनम्र प्रार्थना की, जिसे बुद्ध ने अपनी अपार करुणा के कारण स्वीकार कर लिया। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व गुरु अलार कलम को ये ज्ञान देने का विचार किया, क्योंकि वे अत्यंत बुद्धिमान थे और इस गहरे सत्य को समझ सकते थे। परंतु उन्हें ज्ञात हुआ है कि उनका निदान 1 सप्ताह पूर्व ही हो चुका था। तत्पश्चात उन्होंने अपने दूसरे गुरु उदक रामपुत्र को उपदेश देने का विचार किया, किंतु उनका भी 1 रात पूर्व ही देहांत हो चुका था। अंततः भगवान बुद्ध ने अपने पुराने 5 तपस्वी साथियों को उपदेश देने का निश्चय किया, और उन 5 साथियों को प्रथम उपदेश देने का 2 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि बौद्ध परंपरा के अनुसार अतीत काल में कश्यप बुद्ध के युग में 5 भिक्षुओं और 1 ब्राह्मण ने साथ मिलकर ज्ञान प्राप्ति की दृढ़ संकल्प लिया था। वही लोग इस जन्म में बुद्ध और उनकी 5 सन्यासी साथी बनकर पैदा हुए। यही कारण था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि इस गहरे ज्ञान को सबसे पहले समझने की पात्रता सिर्फ उन्हीं 5 सन्यासियों में है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उन 5 सन्यासियों को ढूंढा और पता चला कि वे वाराणसी के पास ऋषि पतंग के मृगधाम में है। दूसरा कारण था कि जब सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटक रहे थे और घोर तपस्या कर रहे थे, तब इन साथियों ने वर्षों तक पूर्ण निष्ठा से उनकी सेवा की थी। परंतु जब सिद्धार्थ ने शरीर को छीन करने वाले कठोर तपस्या को त्याग कर सुजाता के हाथों खीर ग्रहण किया, तो उन साथियों को लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं और वे सिद्धार्थ को छोड़कर सारनाथ की ओर चले आए। इसके बावजूद ये भगवान बुद्ध के हृदय में उनके प्रति असीम करुणा थी और वे उनकी निस्वार्थ सेवा के प्रति कृतज्ञ थे। वे उनका ऋण चुकाना चाहते थे। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ रत्नमेघ सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि उन 5 साथियों ने बुद्ध के कठिन दिनों में उनकी सेवा की थी। इसलिए उस कृतज्ञता का ऋण उतारने के लिए भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उन्हीं को शिक्षित किया। ये 2 कारण था भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश इन 5 सन्यासियों को देने का। अभी ये सवाल उठता है कि सारनाथ का ये चयन क्यों? आप सब जानते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त के समय वे 5 भिक्षु वाराणसी के पास सारनाथ में तपस्या कर रहे थे। यही वजह थे कि भगवान बुद्ध उन्हें खोजते हुए सारनाथ पहुंचे और अपना प्रथम उपदेश दिया था। दूसरा कारण था कि सारनाथ प्राचीन काल से अत्यंत पवित्र और सिद्ध स्थल माना जाता रहा है। ऐसी मान्यता है कि अतीत काल में जितने भी बुद्ध हुए उन सभी ने अपना प्रथम उपदेश इसी पवित्र स्थल से दिया था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ रत्नकूट सूत्र में मिलता है कि भगवान बुद्ध ने कहा, मैं उसी पवित्र जगह पर उपदेश दूंगा जहां पुराने समय में कश्यप बुद्ध ने दिया था। यही कारण है कि सारनाथ केवल गौतम बुद्ध ही नहीं
बल्कि पूर्व बुद्धों से भी जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश के लिए सारनाथ चुना और सारनाथ पहुंचकर उन 5 सन्यासियों को अत्यंत सरल भाषा में 4 आर्य सत्यों को प्रथम उपदेश दिया। इतिहास में इसी महान घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश सुनकर वे 5 भिक्षु परम सत्य को उपलब्ध होकर अरहत बन गए और यही से विश्व में बौद्ध संघ की औपचारिक शुरुआत हुई। इस पूरी कहानी से हमें यह समझ आता है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश के लिए सारनाथ और उन 5 वर्गीय भिक्षुओं को ही क्यों चुना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 4 आर्य सत्यों के बारे में, जहां हम विस्तार से जानेंगे ये 4 आर्य सत्य आखिर क्या है और भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश में सबसे पहले इन्हीं की बात क्यों की थी। नमो बुद्धाय।